नमस्कार, समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है। चलिए देखते हैं मुख्य बातें। नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज पर बात करने वाले हैं जो हमारे और आपके पैसे भेजने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक सच में जबरदस्त कदम उठाने जा रहा है। चलिए इस नए डिजिटल बॉडीगार्ड सिस्टम के अंदर डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। लेकिन इसकी शुरुआत ना एक ऐसी सिचुएशन से करते हैं जिसका डर हम सबको कभी ना कभी जरूर लगता है। सोचिए, आपने पेमेंट सेंड किया, स्क्रीन पर वो ग्रीन टिक आया और अगले ही सेकंड आपको रियलाइज हुआ कि ओ नो, पैसे तो गलत जगह चले गए या किसी स्कैमर के पास चले गए। वो जो अचानक से पैनिक होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट्स बिल्कुल इंस्टेंट है। एक बार पैसे गए तो बस गए, वापस लाने का कोई तुरंत रास्ता नहीं होता। अब इस डर की असली वजह क्या है, इसे समझने के लिए बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 98.5%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा इस प्रॉब्लम का सच और इसका स्केल बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। डेटा हमें बताता है कि डिजिटल फ्रॉड्स के लगभग 98.5% केसेस, ध्यान दीजिएगा, उन ट्रांजैक्शंस में होते हैं जिनकी वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा होती हैं। असल में स्कैमर्स सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो झूठी कहानियां बनाकर आपको डरा देते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, और क्योंकि पेमेंट इंस्टेंट है और अंडू करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो लोग आसानी से शिकार बन जाते हैं। बड़ा अमाउंट ही हमेशा सबसे बड़े रिस्क पर होता है। तो सवाल ये है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया है। यहाँ एंट्री होती है आरबीआई के नए प्रपोज नियम की, जिसे वाकई एक नया डिजिटल बॉडीगार्ड कह सकते हैं। इस नियम के तहत एक 1 आवर कूलिंग ऑफ पीरियड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति को पैसे भेजेंगे तो एक 60 मिनट का सेफ्टी नेट बन जाएगा। पैसे तुरंत ट्रांसफर नहीं होंगे और इस 1 घंटे की विंडो में पेमेंट को कैंसिल करने का पावर सीधा आपके पास रहेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रूल बैकएंड पर स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। सबसे पहले आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, जिसे प्रोविजनल डेबिट कहते हैं। दूसरे स्टेप में ये अमाउंट अगले 60 मिनट के लिए सिस्टम में होल्ड पर रखा जाएगा। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इस होल्ड पीरियड के दौरान आपके पास एक अंडू या कैंसिल करने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। और आखिरी चौथा स्टेप, अगर सब ठीक रहता है तो टाइम पूरा होने पर रिसीवर को फाइनल ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, सेंडर और रिसीवर के बीच ये जो 1 घंटे की अंडो विंडो है ना, ये एक मजबूत ढाल की तरह काम करेगी। एक घड़ी चल रही होगी और अगर उस 60 मिनट के दौरान आपको किसी भी स्कैम का शक होता है तो बस इस इमरजेंसी अंडो बटन को दबाकर ट्रांजैक्शन वहीं रोका जा सकेगा। स्कैमर को एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर पेमेंट बिल्कुल जेन्युइन है तो टाइमर खत्म होते ही पैसे सेफली रिसीवर तक पहुंच जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, क्या इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी स्लो हो जाएगी? क्या रोज के छोटे मोटे खर्चों में भी 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कूलिंग पीरियड सिर्फ हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा, जहां नए लोग और बड़े अमाउंट की वजह से फ्रॉड का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन आपके डेली खर्चे और एवरीडे क्यूआर स्कैन्स वो बिल्कुल वैसे ही स्पीड से काम करेंगे जैसे आज करते हैं। तो फिर ये नया प्रोटेक्टिव डिले एग्जैक्टली ट्रिगर कब होगा? देखिए, इसके 2 बिल्कुल क्लियर पैरामीटर्स हैं। ये सिर्फ तब लागू होगा जब आप किसी न्यू पेई यानी किसी बिल्कुल नए व्यक्ति को पहली बार पैसे भेज रहे हों, और वो भी तब जब अमाउंट 10,000 रुपए की लिमिट से ज्यादा हो। यानी जब ये दोनों कंडीशन मैच होंगी, नया रिसीवर और बड़ा अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ तभी ये 1 घंटे वाला डिले सिस्टम एक्टिवेट होगा। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि ये पूरी पॉलिसी अभी डिस्कशन स्टेज में ही है। लेटेस्ट अपडेट्स बताते हैं कि बैंक्स ने अपना फीडबैक दिया है और एक नया सुझाव रखा है। उनका मानना है कि इस 10,000 की लिमिट को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर देना चाहिए, और इसके पीछे का रीजन भी काफी लॉजिकल है। बैंक्स चाहते हैं कि अगर कोई जेन्युइन इमरजेंसी आ जाए, जैसे अचानक कोई हॉस्पिटल बिल भरना हो, तो वहां इस रूल की वजह से डिले ना हो और पेमेंट आसानी से क्लियर हो जाए। और एक बड़ी राहत की बात बताऊं, ग्रोसरी स्टोर्स, कैब ड्राइवर्स या सब्जी वालों जैसे वेरीफाइड मर्चेंट्स को अगर आप क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं तो वहां कोई डिले नहीं होगा। इसके अलावा एक और कमाल का टूल आने वाला है जिसे व्हाइट लिस्टिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने ट्रस्टेड दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को एक लिस्ट में व्हाइट लिस्ट कर पाएंगे। एक बार व्हाइट लिस्ट कर दिया तो उन्हें भेजे जाने वाले पेमेंट्स हमेशा बिना किसी डिले के बिल्कुल इंस्टेंट रहेंगे। अब चलिए इस पूरी कॉन्सेप्ट को ना रियल वर्ल्ड से जोड़कर देखते हैं। आजकल एक बहुत ही कॉमन और खतरनाक सोशल इंजीनियरिंग ट्रैप चल रहा है। अचानक कॉल आती है कि आपका बेटा पुलिस स्टेशन में है, जल्दी से 50,000 भेजो वरना अरेस्ट हो जाएगा। ऐसी कॉल्स ना इतना एक्सट्रीम डर और पैनिक क्रिएट करती हैं कि इंसान बिना सोचे समझे तुरंत पैसे भेज देता है। लेकिन अब देखिए कि ये नया रूल इस पूरी सिचुएशन को कैसे पलट देगा। इसे हम रमेश के एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश इस डरावनी कॉल के चक्कर में आ गया और पैनिक में आकर उसने नए नंबर पर 50,000 ट्रांसफर कर दिए। पर नए सिस्टम की वजह से, क्योंकि नंबर नया था और अमाउंट बड़ा था, पेमेंट अगले 60 मिनट्स के लिए होल्ड पर चला गया। सिर्फ 10 मिनट बाद रमेश को सच्चाई पता चलती है। वो तुरंत अपनी ऐप खोलता है, पेमेंट कैंसिल करता है और अपने 50,000 रुपए कंप्लीटली बचा लेता है ना कमाल? और अब आगे जो होने वाला है वो वाकई एक गेम चेंजर है। फ्रॉड के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही। फ्यूचर में 2 और बहुत ही अनोखे टूल्स आने वाले हैं। पहला है एक डिजिटल किल स्विच।
यानी एक सिंगल इमरजेंसी बटन जिसे दबाते ही आपके सारे डिजिटल पेमेंट्स एक ही झटके में इंस्टेंटली डिसेबल हो जाएंगे, ताकि आपका अकाउंट पूरी तरह सेफ हो जाए। और दूसरा फीचर है कंसेंट फॉर सीनियर्स। 50,000 से ऊपर के हाई वैल्यू ट्रांसफर्स पर सीनियर सिटीजन्स को अकाउंट से पैसे भेजने के लिए अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन जैसे बेटे या बेटी से एक सेकंड लेयर ऑफ अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये उन्हें किसी भी तरह के धोखेधड़ी से बचाएगा। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटने का वक्त आ गया है। अगर हम इस बदलाव का कंपैरिजन करें तो पुराना सिस्टम पूरी तरह से इंस्टेंट तो था, लेकिन वहां अपनी गलती ठीक करने का एक भी चांस नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ये नया सिस्टम फर्स्ट टाइम बड़े पेमेंट्स पर 1 घंटे का डिले जरूर लाता है, पर गलती सुधारने और अंडू करने की पूरी पावर भी देता है। और सबसे अच्छी बात, आपकी डेली लाइफ के रोजमर्रा वाले QR स्कैन्स बिल्कुल पुराने सिस्टम की तरह ही फास्ट और इंस्टेंट रहेंगे। इस नए सिस्टम के पीछे दरअसल एक गोल्डन रूल छिपा है, जिसे समझना हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रूल ये है कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मैसिव लेवल पर बढ़ाने के लिए अगर हमें ट्रांजैक्शन की स्पीड में छोटा सा डिले एक्सेप्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ सेकंड के इंतजार से अगर हजारों या लाखों रुपए स्कैमर्स के पास जाने से बच सकते हैं तो सच में ये एक बहुत ही स्मार्ट और लॉजिकल फैसला है। तो इस न्यूज़ एक्सप्लेनर का निष्कर्ष यही निकलता है कि RBI का ये 1 आवर सेफ्टी नेट आने वाले टाइम में स्कैमर्स की नींद उड़ाने वाला है। अगर 10,000 से ज्यादा का अमाउंट किसी नए व्यक्ति को भेजा जाता है तो स्कैमर के हाथ में सीधे कंट्रोल नहीं जाएगा। धोखा पकड़ने और उस पेमेंट को ब्लॉक करने के लिए पूरा 1 घंटा मिलेगा। ये रूल सच में स्कैमर्स का खेल खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन इस रिपोर्ट को समाप्त करने से पहले हम आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये नया रूल रोजमर्रा की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए हेल्पफुल साबित होगा? इस बारे में जरूर सोचिए। और हाँ, इस टॉपिक की सभी बारीकियों को याद रखने के लिए इस एक्सप्लेनर को दोबारा जरूर देखें।